एटमॉस्फेयर क्या है जी? एटमॉस्फेयर इज़ द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ है। अर्थ के इर्द गिर्द जो डिफरेंट किस्म की गैसें हैं उनका एक गुलाफ बना हुआ है, उसने हमारी ज़मीन को ढांपा हुआ है, उनको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो गैसें हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ही क्यों मौजूद हैं? ठीक है, उन्होंने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से गुलाफ की तरह क्यों ढांपा हुआ है? इसकी वजह यह है कि जो हमारी ज़मीन है वो ज़ाहिर जो कशिश रखती है, अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है, तो जो गैसेस के मालिक्यूल्स होते हैं वो भी उसी लिहाज से है स्फेयर की फॉर्म में ज़मीन के चारों तरफ जो है स्फेयर की फॉर्म में एक रीजन बन जाता है मुख्तलिफ़ गैसों का, जिनको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये ज़मीन की सरफेस से फैला हुआ है, यानी कि अगर हम ज़मीन के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बग़ैर किसी बाउंड्री के ऊपर की तरफ हमारे पास फैला हुआ है। इसमें जो एटमॉस्फेयर है 99% जो है वो ज़मीन की सरफेस से आप 30 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो उस सब गैसों का जो बाय मास हम देखें तो 99% है। और इस 99% में से पहले के 11 किलोमीटर में 75% मौजूद है, क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते हैं ज़मीन की कशिश कम होती जाती है, इस वजह से वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा करीब करीब ज़मीन के होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कशिश कम, तो वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कम होते जाते हैं। इस वजह से जो नीचे जो है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए बाय मास वो ज़्यादा लोअर रीजन में ही पाए जाते हैं। इसके बाद आपको जो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि कंपोजिशन में हमारे पास कौन कौन सी गैसें हैं। हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है, हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स मौजूद हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की डिफरेंट गैसें मौजूद हैं। आर्गोन है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। फर्स्ट नंबर पर कौन सी है जी? नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन है हमारे पास 20%, और बाकी जो बाकी जो गैसेस हैं वो बाकी इसका पोर्शन बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इवन 0.03% है। वाटर वेपर्स हमारे पास 1% मौजूद हैं। ये एक डिफरेंट पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से वो मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स मौजूद हैं? तो लेयर्स आप यहाँ से आप सीख पाएंगे कि ये इनको एटमॉस्फेयर की लेयर्स को क्यों इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, कैसे डिवाइड किया है, कौन सी लेयर पहले है कौन सी बाद में है। तो जो गैसेस की इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लेयर्स के? द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गैसेस डिक्रीजेज ग्रेजुअली अपवर्ड। क्यों डिक्रीज़ करते हैं? जैसे जैसे हम ऊपर को जाएं तो जो कंपोनेंट्स हैं गैसेस के वो कम क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो ज़मीन की कशिश की वजह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ज़मीन की कशिश कम होती है, इस वजह से ऊपर को जाने से इनकी कंसंट्रेशन भी कम होती जाती है। कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो इनका प्रेशर भी कम होता जाता है। इस पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जो बाहर वाला प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होता जाता है, इसलिए जो स्पेस में जाते हैं वो एक ख़ास किस्म का स्पेस वाला लिबास पहनते हैं जो उनको बाहर वाले प्रेशर से बचाता है। क्योंकि ऊपर जो जाएंगे आपका प्रेशर जो बाहर वाला वो कम होता जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके जो अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अगर स्पेस में जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? एक्सप्लोजन हो जाएगा, आप फट जाएंगे। टेम्परेचर जो है दूसरी तरफ अगर देखें तो वो भी वेरी करता है, लेकिन वो डिफरेंटली वेरी करता है।
क्योंकि प्रेशर तो ग्रेजुअली ऊपर को जाने से डिक्रीज़ कर ले, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ऊपर को जाने से ग्रेजुअली डिक्रीज़ नहीं करता। नीचे से ऊपर को जाते हैं तो एक पॉइंट आएगा कि नीचे से ऊपर को जाते जाएं, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर ऐसा आएगा कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो पॉइंट जिस पर ये बढ़ना शुरू हो गया है उसको हम कह देंगे ट्रांजिशन जो हमारे पास ट्रांजिशन लेयर थी, यानी कि वो इन बिटवीन थी नीचे वाली लेयर के और ऊपर वाली को हम एक अलग नाम दे देंगे जहाँ से ये टेम्परेचर वेरी होना शुरू हुआ। इस तरह से ऊपर जाएंगे तो फिर इसमें कमी आ रही है, तो कमी आते आते जब फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको और नाम दे देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। यही वजह है कि जो रीजन्स हैं एटमॉस्फेयर के वो क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि उनमें टेम्परेचर का जो वेरिएशन आती है उस वजह से बनाए गए हैं कि एक पॉइंट पर जब वो कम होते होते बढ़ना शुरू हो गया तो हमने उसको अलग से लेयर का नाम दे दिया। हमारे पास जो लेयर्स हैं वो टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से 4 लेयर हैं जी। हमारे पास फर्स्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, और सेकंड वन स्ट्रेटोस्फेयर है, देन मीजोस्फेयर है, और फिर थर्मोस्फेयर है। 4 लेयर्स हैं जी। पहली लेयर का नाम ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड लेयर का नाम स्ट्रेटोस्फेयर है, और फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं? द लेयर नेक्स्ट टू द स्ट्रेटोस्फेयर। अब आपको चारों याद करने होते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है उसके बाद वाली लेयर का क्या नाम है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये देख सकते हैं आप, नीचे ज़मीन को दिखाया गया है और इसके ऊपर जाएं तो ये अलग अलग जोन बने हुए हैं। तो पहला वाला जोन है ज़मीन की सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर तक। ये जो जोन है इसको हमने ट्रोपोस्फेयर का नाम दिया हुआ है। इस 12 किलोमीटर से ऊपर को जाएं तो हमारे पास 50 किलोमीटर तक जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। इसके ऊपर जाएं आप 85 किलोमीटर तक, 50 से 85 किलोमीटर, तो ये वाला जो रीजन है इसको हमने मीजोस्फेयर का नाम दिया है, और इससे ऑनवर्ड हम थर्मोस्फेयर का नाम देते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है जी ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ये टेबल में वैल्यूज़ दी गई हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो है ज़ीरो से आपने हाइट अबव द अर्थ सरफेस आप करेंगे तो ज़ीरो से 12 किलोमीटर तक आपके पास ट्रोपोस्फेयर है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर क्या कितनी है? 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर है। मीजोस्फेयर जो है आपके पास 50 से 85 किलोमीटर तक है, और थर्मोस्फेयर 85 से 120 किलोमीटर तक है। अब देखें जी यहाँ पे वेरिएशन की वजह से टेम्परेचर्स इनको रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रीजन जो है ट्रोपोस्फेयर, ज़मीन की सरफेस से अगर आप ऊपर को तरफ जाना शुरू करें तो एवरेज जो है 70 सेंटीग्रेड से कम होते होते -58 सेंटीग्रेड डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे जी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से जी टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि सूरज से जो रेज़ आती हैं वो ज़मीन से टकराती हैं। टकराने से वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। जब ज़मीन से टकराई और जो वापस जाती हैं ज़मीन, कुछ ज़मीन अब्ज़ॉर्व कर लेती है, जो अब्ज़ॉर्व हो जाती हैं वो थर्मल रेडिएशन ज़मीन को हीट अप करती हैं, और ज़मीन से जो हीट वेव्स निकलती हैं, थर्मल रेडिएशन निकलती हैं, वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं। तो जो ऊपर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं तो वो उन रेज़ को ऊपर नहीं जाने देते, उनको वापस ज़मीन की तरफ बाउंस बैक कर देते हैं, जिस वजह से उन रेज़ की वजह से नीचे जो टेम्परेचर है ज़्यादा होता है ज़मीन की सरफेस पर।
ज़मीन की अपनी थर्मल हीट की वजह से ज़मीन की सतह पर टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो ज़मीन से हम जैसे जैसे दूर हो रहे हैं तो वो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। दूसरी लेयर में अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो -58 से आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है जी, -2 सेंटीग्रेड तक आ जाता है। सॉरी, -58 से 2 सेंटीग्रेड पर आ जाता है। यहाँ पे क्यों इंक्रीज़ करके है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस मौजूद है। तो जो सूरज से डायरेक्ट रेज आ रही थी हीट वाली, अब वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, वो टकराती हैं तो वो हीट कर जाती हैं ओजोन लेयर को। तो इस वजह से इस लेयर में जो आपके पास टेम्परेचर है इंक्रीज़ कर जाता है। इसके ऊपर जाएंगे तो फिर देन डिक्रीज़ करता है, फिर इंक्रीज़ करता है। मतलब डिक्रीज़, इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़ और फिर इंक्रीज़। और इनको याद रखने के पहली का नाम भी टी से शुरू होता है, ट्रोपोस्फेयर, और लास्ट वन जो है वो थर्मोस्फेयर है। और दरमियान में SMS से यानी कि स्ट्रेटो, फिर उसके बाद मीज़ो। इसके बाद जी हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है क्लोज़र टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। ज़मीन के जो पहले लेयर है, ज़मीन के जो सबसे करीब लेयर है, उसको हम ट्रोपोस्फेयर का नाम देते हैं। और जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इस लेयर में, इस एटमॉस्फेयर की इस लेयर के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और ओवरऑल अगर मास देखा जाए तो 99% जो इन दोनों गैसेस की वजह से हमारे एटमॉस्फेरिक का मास बनता है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मौजूद हैं, अगरचे वो बहुत ही थोड़ी मकदार में है, लेकिन उनका रोल जो है इतना ज़्यादा है कि अगर वो ना होते तो ज़मीन पर लाइफ ही नहीं होनी थी, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं ना, कि ज़मीन जहाँ पे पाई ज़मीन में जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है। तो अगर ये दो गैसें ना होती तो यहाँ पे ज़मीन पर जो है आपके पास लाइफ का वजूद ही नहीं होना था। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो दो गैसें हैं ये टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए हैं। ये आपके पास हम एक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इन दो गैसें की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो ये दो गैसें ही बरकरार रखती हैं। उस टॉपिक में हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। इसके बाद जी है टेम्परेचर डिक्रीज़ ग्रेजुअली विद इंक्रीज ऑफ अल्टीट्यूड विद द रेट ऑफ 6 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अगर आप ज़मीन की सतह से ऊपर 1 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, 1 किलोमीटर की बुलंदी पर जाते हैं, तो 6 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है कम हो जाता है। मसलन अगर ज़मीन पर 15 था तो अपने 1 किलोमीटर किया तो ऊपर आपको जो टेम्परेचर वो 9 सेंटीग्रेड मिलेगा। दिस इज़ द रीजन वेयर ऑल वेदर अकर्स। हाँ जी, यही वो रीजन है जहाँ पे सारे जो ज़मीन के मौसम हैं, जो बादल हैं, वो सारे इसी रीजन में ही पाए जाते हैं। जो आपके एयरक्राफ्ट हैं वो भी इसी रीजन में फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है स्ट्रेटोस्फेयर की। ये रीजन है नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर रीजन जो है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है, और ये 12 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टेम्परेचर राइजेज ग्रेजुअली विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर बुलंदी की तरफ जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे राइज़ करना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और ओजोन लेयर जो है आपके पास देखें कि वो यूवी रेज़ जो हैं उनको फ़िल्टर करती है, क्योंकि उन यूवी रेज़ को वापस स्पेस में भेज देती है। लेकिन वो कुछ ना कुछ तो असर छोड़ कर जाएंगी ना। वो क्या करती हैं? ओजोन के मालिक्यूल से टकराती हैं, उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ करती हैं, जिस वजह से इस लेयर में जो टेम्परेचर है आपको राइज़ करता हुआ मिलता है।
और जो स्ट्रेटोस्फेयर हैं इसमें 3 इसको आगे मज़ीद डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ज़मीन की तरफ से लोअर जो रीजन आएगा पहले पर वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिडल स्ट्रेटोस्फेयर है और फिर अपर स्ट्रेटोस्फेयर है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन तो मौजूद है, लेकिन ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के किस रीजन में मौजूद है। ये वाला क्वेश्चन जो आपके पास आ जाए तो आप कहेंगे कि मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। और किस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन फॉर्मेशन होती है और किस में ब्रेक डाउन होती है। जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें ओजोन की ब्रेक डाउन होती है और जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये आपके पास स्लाइड आ रही है। आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने इस लेक्चर से कितना लर्न किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।